Okay, first question है find the value of lambda so the function is continuous at x is equal to -1. तो फंक्शन -1 के ऊपर कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो -1 के ऊपर कंटीन्यूअस है तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर -1 पे राइट हैंड लिमिट और -1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को इक्वल रख देंगे तो हमें ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो -1 माइनस मतलब लेस देन -1, लेस देन -1 का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू -1, तो नॉट इक्वल टू -1 वाला केस है, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस और fx की वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन जो होता है इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये बेटा जो कॉमन फैक्टर है x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x हो जाएगा -1 माइनस h माइनस 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0, h की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1 माइनस 0 माइनस 3, इसका रिजल्ट हो जाएगा -4। लेफ्ट लिमिट की वैल्यू -4 के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, ये हो जाएगा मोर देन -1 और मोर देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू फिर से सेम आएगी क्योंकि मोर देन -1 का मतलब भी नॉट इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू -1। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ये x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -1 माइनस h माइनस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू इसमें डालेंगे तो -1 माइनस 0 माइनस 3 दैट इज -4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू -4 के इक्वल आ गई। नाउ f ऑफ -1, f ऑफ -1 की वैल्यू दी हुई है लैम्डा, तो as fx is continuous at x is equal to 1, x is equal to -1, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये लैम्डा की वैल्यू होगी बेटा -4। तो x is equal to 0 पे कंटीन्यूअस है और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसमें आपको ये दो चीजें समझनी है। एक तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक ये कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो इसमें इस कंडीशन का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी एंगल है sin का उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम इसमें 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 से कम के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos थीटा की एक्सप्रेशन लगा देंगे तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2x बाय 2 होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसमें x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करोगे तो वो sin h अपॉन h, तो जैसे sin x अपॉन x आएगा 0 माइनस पुट करने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन बनेगी
तो ये फॉर्मूला 0 माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है, थीटा टेंड्स टू 0 माइनस sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, और 0 प्लस के लिए भी एप्लीकेबल। ठीक है, तो 0 पे भी sin थीटा अपॉन थीटा 1 होगा, 0 प्लस पे भी 1 होगा, 0 माइनस पे भी 1 होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1। राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट की कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन होगी, बस यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा, फिर से sin x अपॉन x बनेगा, तो इसकी वैल्यू 1। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक ही तरह की कैलकुलेशन है और आपने पहले उसी क्वेश्चन के अंदर वो कैलकुलेशन करी हुई है, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आप उसको सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1 है। अब फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये k प्लस 5 की वैल्यू as fx is continuous at x is equal to 0, फंक्शन x is equal to 0 पे कंटीन्यूअस है, therefore limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 plus fx is equal to f0। ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, हो जाएगा 1 is equal to 1 is equal to k plus 5 is equal to 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी 1 minus 5 that is -4, तो k -4 के इक्वल हो जाएगा। लॉग में जो लिमिट का फार्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x divided by x is equal to 1। x की प्लेस पे x का कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, कंडीशन ये है कि उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस के साथ ax है, यानी कि हम x की प्लेस पे ax यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस bx है तो x की प्लेस पे माइनस bx यूज करेंगे। तो इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाली वैल्यू नहीं, नॉट इक्वल टू 0 के केस में ये वैल्यू हो जाएगी log 1 plus ax माइनस log 1 माइनस bx, और ये x डिनोमिनेटर है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों, तो ये x दो log के फंक्शन है, तो हमने दोनों के साथ इसको x को सेपरेट कर लिया। लिमिट में एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्लस और माइनस के ऊपर, जैसे fx प्लस gx है या माइनस gx है, तो आप इसको लिमिट को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन बन गए। पहला पार्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log 1 plus ax होल डिवाइडेड बाय x, और दूसरा पार्ट हो जाएगा log 1 plus minus bx होल डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इस वाले स्टेप को नोट करिएगा। यहाँ पे क्या किया कि फॉर्मूले से मैच करने के लिए, फॉर्मूला माइनस के लिए नहीं, log की जो लिमिट है उसमें फॉर्मूला होता है log 1 plus x के लिए। हमारे पास log 1 minus bx है, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये माइनस b को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना जरूरी है कि x अगर 0 माइनस को टेंड करेगा तो हमारा जो वेरिएबल है ax वो भी 0 माइनस को टेंड करेगा, और यहाँ पे अगर x 0 माइनस को टेंड करेगा तो जो वेरिएबल है माइनस bx तो वो भी 0 माइनस को टेंड करेगा। 0 माइनस का मतलब 0 ही है, तो कुछ केसेस में 0 माइनस और 0 प्लस की वैल्यू अलग अलग होती है, बाकी x टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस का मतलब अल्टीमेटली 0 ही होता है। जैसे 0 माइनस h है, h की लिमिट 0 रखोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, 0 प्लस h है उसमें h की लिमिट 0 रखोगे तो फिर से 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 माइनस में भी ये 0 वाले फॉर्मूले यूज होंगे, तो इसमें चाहे 0 माइनस है, चाहे 0 प्लस है, चाहे 0 है, सभी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है।
अब देखिए कि x की प्लेस पे जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो ax है, x की प्लेस पे ax है, तो नीचे भी x की प्लेस पे ax होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये पूरा फॉर्मुलेट हो गया। अब इसमें हम log 1 + x / x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है लिमिट x → 0 माइनस, इसमें एडजस्टमेंट बताइए बेटा क्या करेंगे। जैसे 1 + -bx है और नीचे x है, तो जैसे हमने इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? -b से। तो इसको हमने यहाँ पे -b से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी -b से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ये a हो गया, log 1 + ax / x 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर -b और फिर log की वैल्यू 1 आ गई। तो ये रिजल्ट आ गया a + b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a + b के इक्वल है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x → 0 + fx, 0 + fx, ये भी a + b के इक्वल हो जाएगा। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन हो गई। एंड गिवन f0 और f0 की वैल्यू दे रखी है, f0 k के इक्वल। तो as fx is continuous at x is equal to 0, तो जो fx है वो x is equal to 0 पे कंटिन्यूस। तो लिमिट x → 0 - fx is equal to limit x → 0 + fx is equal to f0। ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट a + b, राइट हैंड लिमिट भी a + b is equal to k। k को हमें फाइंड करना था, तो k की वैल्यू हो गई a + b। आपके स्कूल के एग्जाम्स में यूटीज में ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मार्क कर लेंगे। और इसमें भी 1 - cos थीटा की आइडेंटिटी लगेगी और स्क्वायर रूट्स में आपको पता है कि हम रैशनलाइजेशन करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट्स के बीच में माइनस साइन आता है तो उसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे, तो लिमिट x → 0 माइनस 1 - cos 4x / x²। इसमें 1 - cos थीटा की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो 2 sin² θ/2 ये 4x/2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय x²। लिमिट x → 0 माइनस 2 sin² 2x डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अगर साइन प्रोडक्ट में आता है तो आपको फॉर्मूला बनाना होता है लिमिट θ → 0 sin θ/θ is equal to 1। तो जो भी साइन का एंगल है उसकी लिमिट को चेक करते हैं। तो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन का एंगल क्या है 2x, तो 2x भी 0 को टेंड करेगा। ठीक है, यानी कि आप sin θ/θ इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x → 0 माइनस 2 ये sin 2x/2x, तो जो भी एंगल है उससे डिवाइड कर दीजिए। फिर देखिए कि जो साइन फंक्शन है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये sin² 2x से मैच हो गया, लेकिन नीचे भी 2x का स्क्वायर हो गया। तो हमने 2x से डिवाइड किया था, लेकिन अब वो 2x का स्क्वायर से डिवीजन हो गया, तो ये 2x का स्क्वायर बन गया, तो हम इसको 2x के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x के स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो उसमें पावर भी एडजस्ट हो गया। तो जो फॉर्मूला है उसको तो कुछ नहीं करना है, लिमिट x → 0 माइनस 2 ये sin 2x/2x ये तो 1 हो जाने वाला है। बाकी पार्ट को सॉल्व कर देंगे, 4x² और नीचे x², ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया इनटू 4, 2 4 जा 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x → 0 प्लस
तो 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन है स्क्वायर रूट्स के बीच में, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 16 प्लस रूट x प्लस 4। तो जो प्लस वाला टर्म है, जैसे बीच में प्लस आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ऐसे ही कैरी करेंगे 16 प्लस रूट x प्लस 4 और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर पहले वाले टर्म का अंडर रूट हट जाएगा और बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 16 होगा। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट x से रूट x कैंसिल। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट x की वैल्यू 0 प्लस h प्लस 4 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 0 प्लस 4। तो अंडर रूट 16 4 हो गए और ये भी 4, तो 4 प्लस 4 8 हो। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखिए, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f0 a गिवन as fx is continuous at x is equal to 0, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, so a is equal to 8 इसका आंसर। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स एक आर्गुमेंट करते हैं कि सर इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, जैसे सिर्फ a है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हमारा 8 आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाता है। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया है तो उसी से हमें आइडिया हो गया था कि a की वैल्यू 8 आने वाली है, तो हम इसको राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट ना करके भी हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 8 होगा। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं बेटा कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की या दोनों लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी, किसी भी एक लिमिट से काम चल सकता था? बोलिए बेटा, तो इसमें दोनों लिमिट्स निकालने की जरूरत है या एक ही लिमिट से एक अननोन क्वांटिटी a की वैल्यू आ सकती है? सर कंटिन्यूअस है तो आ जानी चाहिए एक से ही। कंटिन्यूअस है तो एक ही की जरूरत थी, लेकिन मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ ये दोनों निकालना बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि ये जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू 8 नहीं आती, 7 आती सपोज करिए, तो फिर आप आंसर किस तरह से लिखते हैं? अगर मैं आपको एक इसमें एक ऐसी एक 50 से सिचुएशन देता हूं कि इसमें जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 8 नहीं, ठीक है, कुछ और आ रही, तो फिर आपको बताना है कि उसका आंसर आप कैसे करते हैं। लेट जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx है, इसकी वैल्यू 8 आ गई और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx है, उसकी वैल्यू 7 आ गई और f0 a के इक्वल दिया। तो आप बताइए कि इसका आंसर कैसे लिखते? सेम क्वेश्चन में ये वैल्यूज आती है तो आप आंसर कैसे लिखते? ठीक है, तो मैं आंसर लिखता हूं फिर इसका, देखिए जरा। fx is not continuous, fx is not continuous for any value of a, यानी कि a की कोई भी वैल्यू fx को कंटिन्यूअस नहीं बना सकती। ऐसे आंसर लिखते हैं या नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है, तो ये जो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि भाई कंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सच ही बोले आपसे। ठीक है, तो ये ट्रिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट हैंड लिमिट में ऐसी वैल्यू आ सकती है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, फिर a की वैल्यू निकलेगी नहीं, आप a को कुछ भी रखिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, तो इस तरह से आंसर लिखना है। अब आप बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को निकालना जरूरी है या नहीं है? यस सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जरूर निकालिएगा, वरना कभी आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे 4 में से। नोट करिए।
डिस्कस द कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू a के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x माइनस a, ये साइन 1 अपॉन x माइनस, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा हम बनाते हैं अगर थीटा की लिमिट 0 होती है। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो x माइनस a, इसमें x की वैल्यू डाल दी थी तो लिमिट 0 आ जाएगी। x की वैल्यू डालेंगे a माइनस h माइनस a, और ये साइन 1 अपॉन x की वैल्यू डाल दीजिए a माइनस h माइनस a, हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो जो एंगल का माइनस है ये बाहर चला जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे h अब 0 को टेंड कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा वाली जो आइडेंटिटी है लिमिट की, वो काम करेगी या नहीं। हमें ये फॉर्मूला इसमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अपॉन थीटा हमें ये क्रिएट करना चाहिए इसमें या नहीं करना चाहिए। तो कैसे पता करते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा वाली आइडेंटिटी लगेगी या नहीं। तो उसके लिए जो भी साइन का एंगल होता है यानी कि थीटा, उसके लिमिट को चेक किया जाता है कि उसकी लिमिट 0 आ रही है या नहीं आ रही। देखो h की लिमिट 0 दी हुई, लेकिन हमारा जो एंगल है वो थीटा है 1/h, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1/0 यानी कि इनफिनिटी। तो साइन का जो एंगल है वो इनफिनिटी को टेंड कर रहा है। इनफिनिटी अगर लिमिट होती है तब हम साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं बनाते, तो इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं बनाया जाएगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। साइन थीटा अपॉन थीटा तभी क्रिएट करते हैं जब साइन का जो भी एंगल है वो अगर 0 को टेंड करता है, तभी हमें साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है। तो फिर इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर दें, 0, और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 इज इनफिनिटी। और ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन हमने किया था, साइन इनफिनिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, दिस इज एन ऑसिलेटिंग वैल्यू। और ये हम जरूर जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट में भी बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन होनी है, तो आप दोबारा से ये सब चीजें ना भी करो तो चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस a इनटू sin 1 अपॉन x माइनस a, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आ गई। एंड fa is equal to 0, ये गिवन है। तो therefore लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a minus fx, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a plus fx, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to a। ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि fx is continuous at x is equal to a। तो जो फंक्शन है वो x is equal to a पर कंटीन्यूअस है। ऑलमोस्ट इसमें साइन का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, log का, एक्सपोनेंशियल का, तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले इसमें लिमिट्स के यूज हो जाते हैं। इन सब के फॉर्मूले देखिए जरा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, ये तो बहुत यूज हुआ है, 1 होता है। ऐसे 10 में भी ये फॉर्मूला होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज आल्सो 1। log का फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, log 1 plus x upon x 1 के इक्वल होता है। और एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पर x minus 1 upon x इक्वल टू 1। ये सभी फॉर्मूले एक ही तरह से यूज होते हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी भी बिल्कुल एक जैसी है। जैसे इसमें साइन का जो भी एंगल है थीटा, उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 plus x, ये x की लिमिट 0 होनी चाहिए। इसमें e की पावर में जो भी टर्म आएगा उसकी लिमिट 0, यानी कि x या थीटा के प्लेस पे हम उन सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जिनकी लिमिट 0 होगी। तो
कंटिन्यूअस दिया हुआ है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन सेलेक्ट करेंगे sin 3x अपॉन tan 2x। डिवीजन में भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव हो तो आप दोनों तरफ की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए जरा, अगर x 0 को टेंड करेगा, 0 या 0 माइनस को, तो 3x भी 0 माइनस को टेंड करेगा और 2x भी 0 माइनस को टेंड करेगा। यानी कि ये फॉर्मूला दोनों में बनाया जा सकता है, साइन के लिए भी ये फॉर्मूला और टेन के लिए भी फॉर्मूला, क्योंकि इनका जो आर्गुमेंट है थीटा, उसकी लिमिट 0 होगी। ठीक है, तो sin 3x इसको 3x से डिवाइड करेंगे और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही नीचे tan 2x है, इसको 2x से डिवाइड करेंगे और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के जो भी टर्म्स हैं दे आर फॉर्मूला, उनकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है। बाहर जो ये x है ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का रिजल्ट आ जाएगा 1 into 3 और डिनोमिनेटर में tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 into 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 3/। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी log 1 plus bx डिवाइड बाय e raised to 2x minus 1। तो यहाँ भी देखिए कि x अगर 0 प्लस को टेंड हो रहा है तो bx भी 0 को टेंड करेगा और 2x भी 0 को टेंड करेगा। तो log का जो आर्गुमेंट है e की पावर में जो आर्गुमेंट है, यानी कि x के टर्म्स प्लेस पे जो भी हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं उनकी लिमिट, x अगर 0 होगा तो उनकी लिमिट भी 0 होगी, यानी कि फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप बताएंगे जरा बेटा कि ये इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे कैसे बनाएंगे? बोलिए बेटा, ऊपर क्या अरेंजमेंट करेंगे फॉर्मुलेट करने के लिए? dx से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जो हमारा आर्गुमेंट है ये x की प्लेस पे bx आ रखा है, तो उसको bx से डिवाइड करेंगे और bx से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसको 2x से डिवाइड करेंगे और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला से ये 1 into b आ जाएगा ऊपर और नीचे 1 into 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b अपॉन, तो राइट हैंड लिमिट b अपॉन 2 के इक्वल एंड गिवन है f0 is equal to a, f0 a के इक्वल। तो as fx is continuous at x is equal to 0, function x is equal to 0 पे continuous है, this implies left hand limit that is 3/2 is equal to right hand limit is equal to value of the function। ठीक है, तो इससे a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a is equal to 3/2 और b वाले टर्म्स को कंपेयर करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b is equal to 3 आ जाएगा। a is equal to 3/2 and b is equal to 3 is the answer। ठीक है, तो ये एक ही जैसे क्वेश्चन हो रहा है सर। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस cos kx डिवाइड बाय x sin x। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 माइनस h डालते हो, फिर h की वैल्यू 0 डालोगे, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। अभी ये 0 upon 0 फॉर्म है, तो इसमें वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब तो आपको याद हो गया होगा बेटा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा एक बार। 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय x sin x। अब तो जहां-जहां पे sin है उसके एंगल्स को चेक करिए कि x अगर 0 होगा तो जो आर्गुमेंट्स है यहाँ पे तो x खुद ही है, x टेंड्स टू 0 माइनस kx/2, x को 0 रखोगे तो ये भी 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो kx/2 भी वैलिड है थीटा के लिए और x तो है ही है। ऊपर भी फॉर्मूला बनाएंगे और नीचे ऊपर स्क्वायर भी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2, तो सबसे पहले जो भी sin थीटा है उसके थीटा से इसको डिवाइड कर दो, तो हमने इसको kx/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इसकी पावर देखिए sin की,
साइन की पावर 2 है तो हमने इसको साइन स्क्वायर बना दिया। ऐसा करने से जो नीचे हमने डिवाइड किया था उसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा k x/2 का स्क्वायर यानी कि k² x²/4। तो हमने kx/2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और kx/2 का स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में x को ठीक है, साइन में फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको x से डिवाइड कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा काम था कि हम sin थीटा कॉन थीटा बनाएं। तो ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी जहां जहां पे आपको x दिख रहा है उसको कैंसिल करिए, अदरवाइज वो सब कुछ जीरो कर देगा। तो ये जो x² है ये इन दोनों x को कैंसिल कर देगा, ये जो बाहर 2 रखा हुआ है ये 4 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू k²/2 और डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k²/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k²/2। अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में भी ये वाला फंक्शन आने वाला है, बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन होगी, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख दीजिए x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस cos kx डिवाइड बाय x sin x इज इक्वल टू k²/2। सिमिलरली का मतलब है कि आपने जैसा लेफ्ट हैंड लिमिट में कैलकुलेशन करी है बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन राइट हैंड लिमिट में भी होगी और उसका आंसर भी इसी के बराबर आ जाएगा। एंड f0 की वैल्यू गिवन है एंड f0 is given to be 1/2 as fx is continuous at x is equal to 0। जो फंक्शन है वो x is equal to 0 पे कंटीन्यूअस है। therefore left hand limit that is k²/2 is equal to right hand limit also equal to k²/2 is equal to 1/2। इसको कंपेयर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके k² is equal to 1 आ जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 1। तो k is equal to प्लस माइनस 1। और a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। fx is continuous at x is equal to 3। फंक्शन x is equal to 3 के ऊपर कंटीन्यूअस है, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx is equal to f3। इन सब की वैल्यूज ऊपर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे कलेक्ट करें। 3 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस मतलब लेस देन 3, fx is 1, मोर देन 3 के लिए x is greater than 3, ये कैटेगरी है बेटा, x is greater than 3 और इसमें fx की वैल्यू ax plus b के इक्वल टू 3। सबसे पहले वाली कैटेगरी, इसी पे x is equal to 3 आ रहा है तो f3 की वैल्यू 1 के इक्वल। ये फंक्शंस की वैल्यू हमने सिलेक्ट करी है, उसको सॉल्व करिए। इसमें तो x है ही नहीं तो 1 ही रहेगा, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो 3 plus h plus b, h की लिमिट 0 हो जाएगी is equal to 1, 1 is equal to a into 3 plus 0 plus b is equal to 1 और ये हो जाएगा 3a plus b is equal to 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ। तो x is equal to 3 पे कंटिन्यूटी को हमने यूज किया तो a और b में एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 5 पे आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। fx is continuous at x is equal to 5। फंक्शन x is equal to 5 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx is equal to f5 के इक्वल। तो 5 से कम के लिए ये वाली कैटेगरी आएगी x is less than 5, इसमें फंक्शन हो जाएगा ax plus b। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ax plus b और मोर देन 5 के लिए मोर देन 5 के लिए एक कैटेगरी है, सबसे नीचे वाली fx7 के इक्वल है और इक्वल टू 5 पे भी fx7 के इक्वल है। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5 माइनस h की लिमिट 0 हो जाएगी। इसमें x है ही नहीं तो 7 ही रहेगा और ये तो 7 ही है।
h की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a into 5 plus 0 plus b is equal to 7, equal to 7, 5a plus b is equal to 7. ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो 5a plus b minus 3a minus b is equal to 7 minus 1। ये b कैंसिल हो जाएगा और 2a is equal to 6, तो a की वैल्यू 3 आ रही है। a is equal to 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3 into 3 plus b is equal to 1, b is equal to 1 minus 9, that is minus 8। a 3 हो गया और b minus 8 हो गया। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड का क्वेश्चन है, तो जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान कर लीजिए। फाइंड a एंड b और c, इसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा कि a b और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कंटीन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, और फिर तीनों को इक्वल रखते हैं। तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, sin a plus 1x प्लस sin x, और ये जो x है इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ये x को हमने दोनों के साथ लिख दिया। ठीक है, इससे आपको इसका बेनिफिट समझ में आ रहा होगा। ये जो sin x upon x है ये 1 हो जाएगा, और क्या इसमें भी हमें sin थीटा अपॉन थीटा बनाना चाहिए, a plus 1 into x है, तो अगर x की लिमिट 0 होगी, अगर x 0 को टेंड करेगा तो a plus 1 into x भी 0 को टेंड करेगा, तो इसमें भी हम sin थीटा अपॉन थीटा बनाना चाहिए। तो sin थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे बेटा इसमें। तो थीटा है a plus 1x, और जो नीचे वाला थीटा है वो अधूरा है, उसमें सिर्फ x है, तो किसकी जरूरत है इसमें, a plus 1 की जरूरत है। तो इसको भी फॉर्मुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin a plus 1 into x, ये x तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको a plus 1 से डिवाइड किया और a plus 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट में ये जो टर्म है ये तो फॉर्मूला बन गया sin थीटा अपॉन थीटा, और ये तो ऑलरेडी बना हुआ है sin x अपॉन x। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, a plus 1 कांस्टेंट और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, फिर sin x अपॉन x भी 1 हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी a plus 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट a plus 2 के इक्वल होगी, और जो राइट हैंड लिमिट है उसमें स्क्वायर रूट है। अब जानते हैं कि स्क्वायर रूट्स के बीच में अगर माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन जो बीच वाला है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम इस पे इसको रैशनलाइज करते हैं, और लिमिट्स में ये ध्यान रखिए कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर को नहीं किया जाता, जहां पे भी स्क्वायर रूट्स के बीच में माइनस साइन होगा उसको आप रैशनलाइज करोगे, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो। तो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर को ही रैशनलाइज करोगे। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय b टाइम्स x इज पावर 3/2। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस bx स्क्वायर प्लस अंडर रूट x, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर प्लस अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, न्यूमरेटर को सॉल्व करिए, इसमें a माइनस b इंटू a प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि x प्लस bx स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे वाले टर्म को तो एज इट इज रखते हैं, bx स्क्वायर 3/2 इंटू अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर प्लस अंडर रूट x। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर ये b बचेगा तो b से भी p कैंसिल हो जाएगा, और b डिनोमिनेटर में है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि b अननोन क्वांटिटी है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, और क्योंकि b डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं हो सकता,
b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर 3/2, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 2 - 3/2 यानी कि x स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। फिर इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, फिर 1 + bx प्लस अंडर रूट x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस न्यूमरेटर में x स्क्वायर हाफ अंडर रूट x हो गया और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट x कॉमन आ गया, तो बचेगा अंडर रूट 1 + bx प्लस 1। ये अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 + x है, अंडर रूट x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 1 + bx बच जाएगा, ये अंडर रूट x भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बन सकता क्योंकि ऊपर 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 + h प्लस 1, h की लिमिट 0 हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/1 प्लस b इंटू 0 + 0 प्लस 1। ठीक है, जो 0 + 0 है ये 0 रहेगा और 0 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0, तो अंडर रूट के अंदर बच गया 1, 1 का अंडर रूट भी 1, तो 1 + -1/2, तो जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 के ऊपर दिया हुआ है, f0 = c, as f(x) is continuous at x = 0, फंक्शन x = 0 पे कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो therefore left hand limit यानी कि a + 2, right hand limit 1/2 is equal to value of the function। तो जो कंडीशन है फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की, उसमें सिर्फ a और c का इन्वॉल्वमेंट है, b का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि b के बारे में इस पे नहीं बताया जा सकता। तो a की वैल्यू क्या है, b के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 - 2 यानी कि -3/2, तो a -3/2 हो गया। b क्या हो जाएगा, b के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि b 0 के इक्वल नहीं, यानी कि b कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो b के लिए लिखेंगे b कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, और c की वैल्यू 1/2। तो उसने पूछा था a b c क्या है, तो a की एक फिक्स्ड वैल्यू है, c की एक फिक्स्ड वैल्यू है और b की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, b कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता, तो b कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो b कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होगा। नोट करिए टेस्ट। कोई डाउट है तो बताइए टेस्ट। ले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, तो लेस देन π/2 के लिए फंक्शन हो जाएगा 1 - sin³ अपॉन 3 cos² x। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि cos और sin इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसमें हम थोड़ा इसके ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, इसमें a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा दें, a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a - b into 9th क्लास में आपने सीखी होगी a² + b² + ab। तो ये 1 को तो हम 1³ लिख सकते हैं, तो अब इसमें a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा दें, तो हो जाएगा a - b दैट इज 1 - sin x into a² plus b² plus a into b, और नीचे ये जो cos² x है आप इसको लिख सकते हो 1 - sin² x। ठीक है, इसको भी हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया और इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² - b², तो जाएगा a - b into a plus b। ठीक है, तो ये जो 1 - sin x है ये कैंसिल हो जाएगा, इसी की वजह से 0/0 फॉर्म बन रही थी। अगर हम इसमें x को π/2 पुट करते हैं तो sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 - 1 0, तो ये इनिशियली 0/0 फॉर्म में इसी फैक्टर की वजह से था, ये फैक्टर कैंसिल हो गया
तो 0/0 की फॉर्म भी खत्म हो गई। अब इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस h डिनोमिनेटर हो गया 3 into 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस h और h की लिमिट इसमें 0 हो जाएगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h को 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 0 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 into 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस 0। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो गई, ये साइन 90 1 हो गया, 3 1 प्लस 1 ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 3 into 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 by 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 by 2 के इक्वल आ। अब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस मोर देन पाई बाय 2 के लिए फंक्शन हो जाएगा b into 1 minus sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा b 1 minus sin x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h और नीचे पाई माइनस 2 x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h और फिर उसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो b 1 माइनस sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 90 इसको cos में कन्वर्ट कर देगा, तो sin 90 प्लस h cos h हो जाएगा, और नीचे पाई माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई, फिर माइनस 2 से h को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2h और इसका होल स्क्वायर, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos h, 1 माइनस cos h की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर h by 2 और माइनस 2h का स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स b by 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, sin आ गया, h 0 है तो h by 2 भी 0 होगा, यानी कि sin थीटा को थीटा बना सकते हैं, तो sin h by 2 इसको h by 2 से डिवाइड करिए, sin थीटा कौन थीटा बन गया, इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगा दिया तो नीचे भी h by 2 का स्क्वायर हो गया, तो h by 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर by 4 हो जाएगा, अभी नीचे h स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो फार्मूला बन जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा h है ये कैंसिल हो जाएगा, तो b by 2 sin थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, उसका स्क्वायर भी है 1 by 4, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई b by 8 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to pi by 2 के ऊपर वैल्यू a दी हुई है, as fx is continuous at x is equal to pi by 2, जो फंक्शन है वो x is equal to pi by 2 पे कंटीन्यूअस है, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 1 by 2, राइट हैंड लिमिट b by 8 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज a, a तो 1 by 2 के इक्वल हो गया और b हो जाएगा 8 by 2 that is 4, a is equal to 1 by 2 and b is equal to 4 is the answer। नोट करिए बेटा, जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से नहीं करे हैं वो एक बार आप जरूर हिम्मत करिएगा बेटा क्वेश्चंस को करने की इनको, और बचे हुए क्वेश्चन जितने भी हैं उनको ट्राई करिएगा, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाली क्लास में फिर आपका टेस्ट होगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस उसमें आएंगे।
ठीक है बेटा, इसको नोट करके आप लीव कर सकते हैं।